हर हर महादेव। पता है लोग मैं गौशाला में जाती हूँ ना, तो मैंने बहुत लोगों को गाय दान करते हुए देखा है, जो करनी नहीं चाहिए। गाय दान करना बहुत ही अशुभ रहता है, हर एक के लिए फलित नहीं रहता है। पर ये पंडितों की दुकानें चल रही हैं कि आप गाय गौदान कर दो तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप गाय को दान करके अपने घर की सुख समृद्धि भी दान कर रहे हैं, एक तरीके से सुख चैन सब कुछ दान कर रहे हो। मतलब अब वो चाहते ही नहीं हो। तो गाय दान नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करना ही है तो छोटी सी सुनार के पास जाइए, छोटी सी गाय चांदी की बनवा लीजिए और उसको गंगा जी में कर दीजिए, हरिद्वार में। पर गाय दान ऐसे गौशाला में जाकर ना करें, ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की। पर इनका क्या जा रहा है, ये लोग तो दुकान चला रहे हैं अपनी। और औरतें बेचारी हमारी दादी की उम्र की, वो बातों में आ जाती हैं इनके। वो सोचती हैं ये करने से हमें बहुत कुछ होगा। क्योंकि मेरे आगे ही ये सब हो रहा था गौशाला में एक दिन। आपको फलित नहीं होता है, आप कैसे दूसरे के किसी के कहने से गाय दान कर देते हैं, वहाँ उसका फायदा हो रहा है और आप अपने घर की सुख समृद्धि दान कर रहे हो। कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो आप। आपको गाय दान नहीं करनी चाहिए। छोटी सी बनाओ, बनवाओ उससे सुनार से, चांदी की, प्योर चांदी की बनवा लो। और छोटी सी नन्ही सी स्मॉल सी चलेगी इतनी भी। और उसको बनवा के ना गंगा जी में कर दो, लेकिन करना हरिद्वार में ही। और कहीं ये नहीं कि कहीं ना वो देखी नदी तो वहां पे कर दिया चलो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, करना हरिद्वार में ही, क्योंकि वो देवों का स्थान है। वहां वो साक्षात उतरते हैं जल के द्वारा। वो आते भी जल के द्वारा हैं और जाते भी जल के द्वारा हैं, सारे देवी देवता। तो आपको अगर कोई दान बोले गाय का करने से तो ना करें। और अगर कोई कहता है कि आपके उसमें दान करना ज़रूरी है, तो आप इस रूप में करिए जिस रूप में मैंने बताया है। छोटी सी चांदी की बनवाइए और उस रूप में गंगा जी में करिए आइए अपने हाथों से, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि आपके उसमें ज़रूरी है करना, तब ठीक है ना, ऐसे मत करिए। ऐसे करना अच्छा नहीं होता। आप मैं मुंह से निकालना नहीं चाहती, क्योंकि मैं वैसे शब्द नहीं निकालती हूँ, वो अच्छे नहीं होते निकालने। तो इसलिए मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको कि आप दान करना है ना, तो दान करने का तरीका बदलिए। ठीक है। और कनाकतों में भी जब जो आप दान करते हो ना, या तिरामी पे ये जो आप भोज करवा देते हो ना, फैमिली को बुला लेते हो, वो भी नहीं होना चाहिए। वो खाना सिर्फ पंडितों के लिए होता है। एक आध पंडित को जिमाओ और छुट्टी। और ज्यादा से ज्यादा करना है तो फिर गुरुकुल के पकड़ो। पर परिवार वालों के लिए वो खाना नहीं होता है। हमारी दादी को ये पसंद था वो बनवा देते हैं, कनाकतों में भी यही चलता है। हमारी दादी को ये पसंद था वो बनवा देते हैं, वो खिला देते हैं। वो जब भी तो देंगे हमें। मैं तो सुनती आ रही हूँ ऐसे ही। पर ये अनर्थ करती आ रही हैं औरतें, परिवार कहाँ से पनपेंगे।
हैं? झगड़े कहाँ से खत्म होंगे, मनमुटाव कहाँ से खत्म होंगे, लालच कहाँ से खत्म होगा आपके परिवार वालों के अंदर से, जब आप उल्टे कर्म करते रहोगे तो। करना है दान तो कनाकतों में भी किसी कुष्ठ आश्रम में करिए। दान करने का ना तरीका समझिए कि आपको दान कैसे करना है। ये अंडे पंडों को दे के ना आप खुद ही बर्बादी का न्योता दे देते हो। मंदिरों में लोग झाड़ू दान कर आते हैं, मत करिए। कुछ भी दान करने से पहले सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। अब परेशानी में होता है ना इंसान, तो अगर किसी के पास गया और उसने ये कह दिया ये दान कर दो, ठीक है आपके पास पैसे हैं तो आप मुंह उठा के वो दान कर आते हो, नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दान बहुत बड़ी चीज होती है और इसे बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जैसे आप अपने जिंदगी के फैसले लेते हो ना, ऐसे ही ये भी फैसला है। फिर इस पर आपकी जिंदगी डिपेंड करती है, आपकी जिंदगी निर्भर करती है इस पर, जो आप जिस तरीके से दान करते हो। और पपीता भी कभी किसी को ऐसे ना दें, रिश्तेदारों के घर भी पपीता लेके ना जाएं। ठीक है, पपीता नहीं ले जाना चाहिए। अगर आपको पपीता कहीं देना है तो वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझा रही हूँ कि दान करने से पहले सोचिए कि आप क्यों दान कर रहे हो। बेग का लड़का मरने वाला था, तो उस गधे ने, बुड्ढे ने, किसी ने कह दिया वो दही बल्ले दान कर रहा है। आप खुद सोचो कि आप कर क्या रहे हो, मिलेगा क्या। जो सामने वाला आपको बता रहा है, क्या वो इतना ज्ञानी है कि वो आपको बता सके कि हाँ ऐसे जो मरने वाला है उसके ऊपर से भल्ले वार के कर दो और वो हो जाएगा। वो फिर भी डेड हो गया, हुआ क्या। अब आप उससे पूछने लायक हो, जिसका भी वो मरा, क्या वो पूछ सकता है उससे कि भैया तूने ऐसे ऐसे दान बोला था और ये हो क्या गया। नहीं पूछ सकता ना, आप सवाल ही नहीं कर सकते। अपने पैसे खर्च करने से पहले किसी भी दान में 10 बार सोचिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते नहीं है, परेशानी में किसी के भी पास जाते हैं, वो बता देगा आपको ये दोष है, आपको वो दोष है, आपको ये दोष है, आप ये दान कर दो, वहाँ दान कर दो। मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपकी गाड़ी से कोई बिल्ली मर गई है, कुत्ता मर गया है, इनका एक ही सल्यूशन है कि छोटे से चांदी के ये बनवाइए और गंगा जी में सिला दीजिए, तो वो आपका दोष खत्म हो जाता है। आसान है ना करना, बहुत आसान है करना। चांदी का छोटा सा बनवा लीजिए, कुछ भी बनवाइए, चांदी का बनवाइए और उसको गंगा जी में कर दीजिए, आपका मतलब वो दोष लगेगा ही नहीं। लोग बहुत से उपायों में डाल देंगे आपको, मत जाइए। ढेरों उपाय करते करते थक जाओगे, इनका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, पर ये काम मत करिए, क्योंकि मैंने इस तरीके से कभी ज़िंदगी में काम करा नहीं है। इनसे कुछ मिलता भी नहीं है करने से। मैंने जैसे भी करा है, जो भी करा है, मैंने हमेशा, मुझे गाइड किया है मेरे काल भैरव बाबा ने, माँ भवानी ने और बेताल ने। ठीक है, तो आप मत करिए, सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। अब आगे से अगर कोई गलती से अनजाने में कुछ मर जाता है ना आपसे, कोई भी जानवर, और आपको ये लगता है, एक तो उस पल के लिए सेंसिटिव मत होइए।
वरना वो आप कर्मा अपने सर पे चढ़ा लेते हो। बिल्कुल भी सेंसिटिव मत होइए। ठीक है, हो गया, होना था, हो गई, उस जानवर की डेथ हो गई, ये सोच के थोड़ा सा शांत रहिए। अपने मन को शांत रखिए, अपने ऊपर वो कर्मा ना चढ़ाएं। जितना आप इमोशनल हो गए ना उस जानवर की डेथ के साथ, लोग घर में भी कुत्ता पालते हैं ना, उसके साथ भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जब वो मरता है ना तो फिर रोते रह जाते हैं। आप उस वो अपना कर्मा पूरा करके गया है आपके घर से, तो आप उसके कर्मा को अपने साथ मत जोड़िए, क्योंकि वो जो कर्मा उसने खत्म कर दिया है, आप उसे जागृत करते हो रोगे। दास मत होइए। हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मन को शांत रखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मन को शांत रखिए उस हालात में। किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है, 14, 15, 16 साल के बच्चे की, या 18 साल के बच्चे की, तो माता पिता, समझ सकती हूँ, दुख में रहते हैं। पर प्लीज़ उस बच्चे की जो चीज़ें हैं ना, वो डोनेट कर दीजिए, जितनी भी ज़रूरी हो। उसकी घड़ी है, अंगूठी है, कुछ भी मत रखिए अपने पास। आप उसको आगे जाने से रोक रहे हो, उसका जन्म होने से रोक रहे हो। ठीक है ना, ये चीज़ें करना बंद करिए। और हाँ, दान करने से पहले सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। जब तक आपको सही इंसान नहीं मिलता, आप किसी के कहने से कुछ भी दान ना करें। कोई लाल किताब की वो ज्ञान करने बैठ जाता है, कोई वैसी कुंडली लेके बैठ जाता है, ये दान कर दो, वो दान कर दो, होना कुछ नहीं है आपका। दान के बाद भी कुछ नहीं होना है। तो सोचते क्यों नहीं हो? आपको सोचना चाहिए पहले। सही इंसान का आपको तरीका बताना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप ये करो, अब आप ऐसे करो। मैंने कभी किसी इंसान के कहने से कोई उपाय नहीं करा है, कभी भी नहीं। मैं कर भी नहीं सकती। मूर्ख होते हैं ये लोग, ऐसी हीलर नहीं बन जाते हम बहुत चीज़ें सीखते हैं तब जाकर बनते हैं। हम बहुत कठिनाइयाँ जीवन में देखते हैं तब जाकर बनते हैं। तो हमें पता है हमें क्या क्या सही है, क्या गलत है। और खुद भी अगर जानवर आपके यहाँ आके मर जाता है, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो उसको, जैसे बिल्ली को नमक डाल के दबाते हैं ना, तो दबा दो। अपने पास से नमक खरीदो और उसको दबा दो। कुत्ता हो, बिल्ली हो, और आपके घर के आसपास मर गया है, उसको दबा दो गड्ढे में ले जाके। अपने अपने पास से नमक खरीदो और उसको दबा दो। वो बहुत बहुत जल्दी पुण्य लगता है उसका, बहुत जल्दी पुण्य लगता है। ऐसी आत्माओं को, अगर आत्माओं के लिए आप करते हो ना, तो बहुत, ये लगा लो आपने भगवान के लिए कुछ किया है। सोचो, बिल्ली हो, कबूतर हो, ठीक है, कुत्ता हो, आसपास घर के मर गया है, दबा दो। अपने पैसे से खुद नमक खरीद के लाओ और गड्ढा करो, उसे दबाओ, उस पर नमक डाल दो और उसे ढक दो। पुण्य का अब देखो ना, आप कहाँ कहाँ से पुण्य मिल जाता है। ये कहाँ पंडितों के उपायों में पुण्य ढूंढ रहे हो? इनसे उपाय नहीं मिलने वाला, कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला आपको। और आजकल असली पंडित है भी नहीं, पनवाड़ी भी पंडित बन के बैठ गया आजकल तो मंदिर में। ठीक है ना, तो सोचिए आप क्या कर रहे हो। मैंने कुछ तरीके आपको बता दिए, इन तरीकों पे अमल कर लो, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। समझे? अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।